परफेक्ट और अट्रैक्टिव एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस की रिक्वायरमेंट रहती है। ये बात आप जानते हो और मानते भी हो। रही बात फंक्शन एंड फॉर्मूलाज की, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और सभी तरह के फंक्शन एंड फॉर्मूलाज सीख लीजिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी तरह के फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के लिंक यहाँ पे दे दिए। तो कोई बात नहीं है, एक ही वीडियो में आप सब सीख जाएंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो। अब बात करते हैं अपन एक ऐसे फंक्शन की जो एमआईएस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा यूजफुल है और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फंक्शन है। तो उस फंक्शन का नाम है पाइवट टेबल। दोस्तों, अगर आपको पाइवट टेबल आती है तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए, क्या पता कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिल जाए। अगर आपको पाइवट टेबल नहीं आती तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पाइवट टेबल आना चाहिए, क्योंकि एक परफेक्ट और अट्रैक्टिव एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पाइवट टेबल यूज करो और डेटा को समराइज एंड एनालाइज करो। और पाइवट टेबल आने के बाद में आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो चुटकी बजा के। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है संजय, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेक एंड एंटरटेनमेंट में, जहां पे आप सीखोगे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें एमएस ऑफिस, गूगल शीट एंड गूगल एप्स की। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे मेरे वीडियोज़ की और आप एक भी वीडियो मिस ना कर सको। तो दोस्तों, आज सीखते हैं पाइवट टेबल और चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। यहाँ पे दोस्तों देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेटा ले रखा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने रीजन, कंट्री, आइटम टाइप, सेल्स चैनल, ईयर, ऑर्डर डेट, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हेडिंग्स ले रखी है और उनका डेटा यहाँ पे है। यहाँ पे दोस्तों देखो, मैंने लास्ट डेटा ले रखा है ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा सकूँ कि पाइवट टेबल का यूज कैसे किया जाता है। तो ये तो आपने डेटा देख लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइवट टेबल आप कहाँ से ओपन करोगे। तो सबसे पहले आपको जाना होगा कहाँ पे, यहाँ पे इंसर्ट वाले टैब पे। यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपको पाइवट टेबल का यहाँ पे एक आइकन शो होगा। यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। फिलहाल हम यहाँ पे पाइवट टेबल की बात करेंगे, पाइवट चार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि ये बनते कैसे और यूज क्या होता है। तो यहाँ पे मैं पाइवट टेबल पे क्लिक करूंगा। तो पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद में आप देखोगे कि एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे एक छोटा सा विंडो ओपन हुआ है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है चूज द डेटा डेट यू वांट टू एनालाइज। तो ये पूछ रहा है कि डेटा सेलेक्ट कीजिए जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो। तो डेटा अपना ये सीट है। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस डेटा पे अपने को पाइवट टेबल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट चीज़ें आप जान लीजिए। पाइवट टेबल बनाने के लिए आपको हेडिंग्स रखना जरूरी है। अगर आपके पास डेटा है और उनकी हेडिंग्स यहाँ पे नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये हेडिंग डिलीट कर देता हूँ, तो पाइवट टेबल आपकी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि आपकी हेडिंग्स होना जरूरी है पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए। दूसरी चीज़ ये, आपकी कोई भी रो, सेल या कॉलम मर्ज नहीं होने चाहिए। अगर आपकी कोई भी सेल, कॉलम और रो मर्ज रहते हैं यहाँ पे, तो आपके पाइवट टेबल क्रिएट नहीं होगी, आपको एरर शो हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको हेडिंग्स रखनी है प्रॉपर तरीके से, और कोई भी सेल और कोई भी रो या कोई भी कॉलम मर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रख के पाइवट टेबल का यूज कर सकते हो। तो मैं करूँगा कि यहाँ पे डेटा को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से इस डेटा को मैंने कम्प्लीटली सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो 5001 रो है यहाँ पे मेरी, तो ये मैंने कम्प्लीटली सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे इंसर्ट टैब में, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा पाइवट टेबल में, और पाइवट टेबल में जाने के बाद मैं करूँगा पाइवट टेबल पे क्लिक। तो आप देखोगे मेरे पास एक विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे ये पूछ रहा है चूज द डेटा डेट यू वांट टू एनालाइज। तो ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट टेबल और रेंज। तो आप सिलेक्ट कीजिए वो डेटा यहाँ पे जो आप एनालाइज करना चाहते हो पाइवट टेबल के थ्रू। तो दोस्तों, ये मैंने डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है यहाँ पे A1 से 5001 रो आप देख रहे होंगे यहाँ पे। फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे आपको पूछ रहा है न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो ये पूछ रहा है कि आप न्यू वर्कशीट में पाइवट टेबल देखना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, या फिर एग्जिस्टिंग वर्क मतलब इसी वर्कशीट में पाइवट टेबल आप दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा अभी बहुत बड़ा है इस सीट में, तो मैं इसी सीट में नहीं बना सकता, मैं अलग से सीट क्रिएट करूंगा पाइवट टेबल डाटा की। तो यहाँ पे मैं न्यू सीट वर्क सीट पे क्लिक करूंगा और ओके पे प्रेस कर दूंगा। तो ओके पे क्लिक करने के बाद में आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे एक नई वर्कशीट ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देखो
जैसे मान लो ये मेरा डेटा था यहाँ पे और यहाँ पे मेरा पाइवेट सीट क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसका नाम, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया सीट का नाम पाइवेट के नाम से। अब आप राइट साइड में देखोगे कि यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो पाइवेट टेबल फील्ड लिस्ट है। यहाँ पे आपने जो हेडिंग्स थी डेटा की, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी डेटा की ये हेडिंग्स थी, रीजन, कंट्री, आइटम टाइप, सेल्स नेम, वही आपकी यहाँ पे पाइवेट टेबल जो ये रेंज लिस्ट है यहाँ पे दिखाई देगी। ये देखो दोस्तों, जो हेडिंग्स होती है वही यहाँ पे आपको दिखाई देगी लिस्ट में। आपके देखो रीजन, कंट्री, आइटम नेम, सेल्स चैनल, ईयर है, ऑर्डर डेट है, यूनिट सोल्ड है, यूनिट प्राइस है, यूनिट कॉस्ट है, सब चीज़ें ऐसी कैसी यहाँ पे है। अब इसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जो आपका ये व्यू दिखाई दे रहा है पाइवेट टेबल फील्ड लिस्ट का, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आपकी लिस्ट है, यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर, यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हो। इसमें अगर कोई भी कॉलम कोई भी हेडिंग यहाँ पे लाके आप ड्रैग करोगे तो वो जाएगा सीधा फिल्टर में, तो आप फिल्टर के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो। ये है कॉलम लेबल्स। अगर आप कोई भी हेडिंग्स या कोई भी यहाँ पे जो लेबल है यहाँ पे लाके आप ड्रैग करते हो या यहाँ पे लाके पेस्ट करते हो तो ये कॉलम में आपको शो होगा। यहाँ पे आप अगर ड्रैग करते हो यहाँ पे रो में, लेबल में, रो में आपको शो होगा। और यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू, जैसे मान लो टोटल कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू है या फिर यूनिट कॉस्ट है, तो आपकी सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो वैल्यूज में यहाँ पे आके ड्रैग होगी। तो आप इस तरह से इनका यूज कर सकते हो। अगर इसका आप व्यू चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप व्यू चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है चेंज करने, जैसे मान लो मैं ये लेना चाहता हूँ व्यू, तो इस तरह से आपका शो होगा। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से आपको ये दिखाई देना चाहिए तो आपको इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, आपकी लिस्ट यहाँ पे इनविजिबल हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से दिखाई दे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें भी आपकी रो जो हेडिंग्स थी वो इनविजिबल हो जाएगी। तो आपको ये सेलेक्ट कर लेते हैं अपन और यही रहने देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि ये चीज़ क्या होती है। ये अपनी हेडिंग्स होती है और इनके थ्रू अपन यहाँ पे ड्रैग करते हैं और डेटा को एनालाइज करते हैं। दोस्तों पाइवेट टेबल क्या होती है कि अपन विदाउट फॉर्मूला के डेटा को एनालाइज एंड समराइज करते हैं। अगर अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, और पाइवेट टेबल के थ्रू अपन बहुत बड़े डेटा, मतलब कि बहुत लार्ज डेटा को समराइज और एनालाइज कर सकते हैं चुटकियों में, मिनटों में। तो दोस्तों अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप डेटा को एनालाइज कैसे करते हो। तो आप यहाँ पे डेटा पे जाते हो। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मेरे यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे आप कंट्री कॉलम देख रहे हो। अब आप चाहते हो कि मेरे को कंट्री वाइज टोटल रिवेन्यू देखनी है। यहाँ पे देखो कंट्री है अपनी यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल रिवेन्यू। तो मैं चाहता हूँ कि नेपाल की टोटल रिवेन्यू कितनी है, क्योंकि नेपाल यहाँ पे मल्टीपल टाइम बार आ रहा है, बहुत बार यहाँ पे नेपाल आ रहा है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, लेकिन पाइवेट टेबल के थ्रू अपन यहाँ पे इजीली बहुत जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप दोस्तों देखना, मैं यहाँ पे ये कंट्री सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कंट्री को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको उठा के लाके यहाँ पे रो लेवल पे यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो ये देखो मेरी सारी कंट्रीज यहाँ पे, यूनिक कंट्रीज यहाँ पे आ चुकी है। यूनिक कंट्रीज मेरी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे जो पाइवेट टेबल फंक्शन है वो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है यूनिक का, मतलब कि यहाँ पे डुप्लीकेसी हटा दी है और यूनिक वैल्यू यहाँ पे ले आया है। तो अपने को फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, सारे फॉर्मूले पाइवेट टेबल अपने आप लगा रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे पाइवेट टेबल अपना काम कर रहा है, आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना। तो यहाँ पे मैंने कंट्री लाके यहाँ पे रख दी है। अब आपको क्या करना है, टोटल रिवेन्यू उठाना है और यहाँ पे वैल्यू में लाके रखना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरी कंट्री वाइज टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आ गई है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 42 कंट्रीज है, जबकि मेरे पास यहाँ पे डेटा था 5000 रोज का। तो यहाँ पे यूनिक कंट्रीज अपनी आ गई है और उनकी टोटल रेवेन्यू आपको यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको सम दिखा रहा है, यहाँ पे वैल्यूज का सम। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाके काउंट कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको करना है काउंट कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में सोल्ड हुई है, तो इसको मैं काउंट में ओके करता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में सोल्ड हुआ है 3542। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो कि अपने टोटल जो यूनिट है वो सबसे ज़्यादा टोटल जो रिवेन्यू टाइम्स है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हुआ है 3542। अगर ये आप यहाँ पे जाके मैक्सिमम भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैक्स करते हो आप जाके, तो मैक्सिमम आपको जो निकल के आ जाएगी सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा रिवेन्यू भी पता कर सकते हो। ये देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू यहाँ पे हुई है। तो आप इसके थ्रू यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन करके कर सकते हो डेटा के अकॉर्डिंगली।
तो फिलहाल मैं इसको सम कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे सम मेरा आ गया है टोटल। अब यहाँ पे आपने सीख लिया कि पाइवट टेबल में कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता है। अब यहाँ पे कंट्री मैंने ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रीजन वाइज मेरे को पता लगे, तो मैं क्या करूँगा, रीजन को यहाँ पे रो लेवल में लाके रख दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास अफगानिस्तान में जोन ए रीजन में इतनी हुई है, बांग्लादेश जोन ए में इतनी हुई है। अगर आप इस रीजन को कॉलम लेवल में डालते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप अफगानिस्तान में जोन ए में आपको इतना रेवेन्यू हुआ है, और यहाँ पे देखो इस कंट्री में, जिनिया कंट्री में आपको इतना रेवेन्यू यहाँ पे जोन डी में हुआ है। तो आप इस तरह से डेटा एनालाइज कर सकते हो। इसको मैं दोनों को यहाँ से, जैसे मान लो आपको ये दोनों लेबल्स यहाँ दो बॉक्स में आपको दिख रहा है, कॉलम लेवल में और रो लेवल में, दोनों आपको फील्ड्स हटानी है। तो यहाँ पे आप अनचेक कर सकते हो, ये हट जाएगा। इसके बाद में ये मैं टोटल रेवेन्यू भी को हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईयर यहाँ पे लाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ईयर कॉलम लेवल में डाल दिए। यहाँ पे मेरे ईयर आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरे ईयर आ चुके हैं। अगर आपकी पाइवट टेबल यहाँ पे जो फील्ड दिखाई दे रही है वो कोई इंडिविजुअल हो जाए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो एरिया है पाइवट टेबल का, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद में आपकी ये विजुअल हो जाएगी। अब मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आइटम नेम, तो आइटम टाइप में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे आइटम टाइप यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पे टोटल यूनिट कितनी सोल्ड हुई है ईयर वाइज। तो यूनिट यहाँ पे लेता हूँ मैं और यहाँ पे वैल्यूज में पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको दिख जाएगा कि बेबी फूड 2010 में इतना सोल्ड हुआ है, इतनी यूनिट सोल्ड हुई है। और जो क्लॉथ्स है, फ्रूट्स है, मीट है, स्नैक्स है, वेजिटेबल्स है, ये अपने ईयर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको शो हो रही है कि कितनी कितनी सोल्ड हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे आकर अगर आप रेवेन्यू भी देखना चाहते हो तो आप रेवेन्यू पे जाके रेवेन्यू को वैल्यूज में जाके पेस्ट कर दो, आपको रेवेन्यू भी आपको बता देगा। यहाँ पे देखो सम ऑफ यूनिट सोल्ड एंड सम ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो आपको यहाँ पे यूनिट बता रहा है और रेवेन्यू भी बता रहा है 2010 में। तो अगर आप इसको बॉर्डर करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको बॉर्डर में भी ले सकते हो। इस तरह से आप बॉर्डर में ले सकते हो। और इसको आप मर्ज कर लीजिए, मर्ज नहीं होगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे 2010 में यहाँ पे यूनिट सोल्ड इतनी हुई है और रेवेन्यू इतनी हुई है। आप प्रोडक्ट वाइज निकाल सकते हो। और आप चाहते हो कि यहाँ पे मेरे पास टॉप 5 ऑर्डर दिखने चाहिए कि टॉप 5 जितने भी प्रोडक्ट है मेरे कितनी, जैसे मान लो आप चाहते हो कि सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट मेरे बिके हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है प्रोडक्ट पे। यहाँ पे आपको जो ड्रॉप डाउन का साइन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा वैल्यू फिल्टर। वैल्यू फिल्टर पे जाने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे नीचे है टॉप 10, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको एक विंडो ओपन होगा। यहाँ से आप टॉप कर सकते हो। यहाँ पे टॉप 5 मेरे को लेना है तो यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ। आइटम्स में मैंने लेनी है सम ऑफ यूनिट सोल्ड पे मेरे को लेनी है। तो यहाँ पे मैं जैसे ओके करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास टॉप 5 फूड्स आ गए जो मेरे पास सबसे ज़्यादा सोल्ड हुए हैं। जैसे यहाँ पे बेबी फूड है, बेवरेज है, कॉस्मेटिक्स है, फ्रूट है, पर्सनल केयर है। तो इस तरह से आप, अगर मान लो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपको बताना है कि हमने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन से बिके हैं, तो टॉप 5 प्रोडक्ट्स यहाँ से ले सकते हो। और यहीं से आप जाके बॉटम भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैं बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो सबसे कम सेल वाले यहाँ पे प्रोडक्ट अपने आ जाएंगे कि सबसे कम कौन से हुए हैं। तो इस तरह से आप डेटा एनालाइज कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो मैं आपको यहाँ पे आप ट्राई करके देख लिया करो। जैसे आपको कंट्री वाइज चाहिए तो आप कंट्री यहाँ पे सीधा पेस्ट करो तो आपकी कंट्री वाइज आपको दिखा देगा टोटल। अगर आप चाहते हो कि इसमें सेल्स चैनल आए ऑफलाइन या ऑनलाइन, यहाँ पे कंट्री में यहाँ पे डालता हूँ फिल्टर में, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाके जैसे मान लो मेरे को पता करनी है बांग्लादेश की टोटल सेल, तो बांग्लादेश में देखो दोस्तों 2010 में फ्रूट्स बिके हैं 472, टोटल रेवेन्यू ये आई है। और फिर ये हाउस होल्ड है यहाँ पे, तो 2012 में इसकी सेल हुई है 2279। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो अपनी अकॉर्डिंगली। फिल्टर में ड्रैग कर सकते हो, फिल्टर में ड्रैग कर ये वैल्यूज में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं इनको एक बार फिर से रिमूव कर देता हूँ सबको। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ईयर डालता हूँ फिल्टर में। ईयर डालने के बाद में डालता हूँ मैं यहाँ पे
आइटम टाइप रो लेवल में डाल दिया मैंने, यहाँ पे यूनिट सोल्ड डाल दी यहाँ पे, और यूनिट प्राइस यहाँ पे डाल दी मैंने, और टोटल रिवेन्यू भी वैल्यू में डाल दी। तो आप देख रहे हो कि मैंने ईयर वाइज टोटल फूड यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब आप चाहते हो कि मेरे पास जो ये ईयर आ रहे हैं यहाँ पे, आपको जो यहाँ पे ईयर दिखाई दे रहा है 2010, 11, 12, 13, 14, ये आपकी अलग अलग शीट में आ जाए। यहाँ पे जैसे मान लो अलग अलग शीट क्रिएट हो ईयर वाइज और आपको यहाँ पे शो होए एक साथ, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे दोस्तों, करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे डिजाइन टैब पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन टैब पे जाना, सॉरी ऑप्शन टैब पे जाना है। ऑप्शन टैब पे जाने के बाद में यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और शो रिपोर्ट फिल्टर पेज कर पे क्लिक करना है। शो रिपोर्ट फिल्टर पेज पे क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो ओपन होगा यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ईयर जो आपने फिल्टर में लगा रखा है वो आपको शो होगा। तो अगर जैसे आप ओके करते हो इस पे, जैसे आप ओके करोगे तो अलग अलग ईयर वाइज सीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी और अलग अलग आप डेटा देख सकते हो अलग अलग सीटों में। तो यहाँ पे मैं जैसे ओके करता हूँ तो आप देखोगे कि नीचे किस तरह से अलग अलग सीट क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं ओके करता हूँ तो आप देखोगे किस तरह से मेरे 2014, 16, 10, 11, 12, 13, 14 सभी का डेटा मेरे पास डिफरेंट यहाँ पे आ गया है। तो आप इस तरह से रिपोर्ट फिल्टर भी कर सकते हो। एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक है जिससे आप अलग अलग सीट क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपको समझ में आई होगी कि पाइवट टेबल अपन कैसे यूज करते हैं डेटा को एनालाइज एंड समराइज करने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा पाइवट टेबल के एडवांस ऑप्शन, जिसमें आपको पाइवट चार्ट, पाइवट ग्राफ्स, स्लाइसर्स और बहुत सारे जो पाइवट टेबल की टेक्निक होती है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को आप इंतजार करना, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करना। ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दूंगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। और वीडियो में आज यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे आप जरूर मिलना। थैंक यू सो मच।